नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल दास्ताने इतिहास पर। आज हम आपको ले चलेंगे गुजरात के साबरकांठा जिले के एक पहाड़ी शहर ईडर की ऐतिहासिक यात्रा पर। इस वीडियो में हम जानेंगे ईडर शहर की स्थापना से लेकर वर्तमान तक का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। ईडर का प्राचीन नाम इलबुर या इलवड था। यह नाम संस्कृत के ईल शब्द से लिया गया था, जिसका अर्थ है पृथ्वी या भूमि। समय के साथ उच्चारण और स्थानीय भाषाई प्रभावों के कारण इसका नाम ईडर में परिवर्तित हो गया। ईडर नाम के पीछे एक लोकप्रिय कथा भी है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में एक संत या ऋषि ने तपस्या की थी और उनकी उपस्थिति के कारण इसे ईश्वर की धरती यानी ईडर कहा जाने लगा। इस प्रकार ईडर का नाम धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। दोस्तों, ईडर का इतिहास बहुत प्राचीन है। ईडर की स्थापना की सही तारीख का पता नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि ईडर का ऐतिहासिक महत्व काफी पुराना है। इसे 10वीं सदी के आसपास स्थापित किया गया था, जब सोलंकी राजवंश ने इसे एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार ईडर की स्थापना का समय सोलंकी राजवंश के शासन काल में था, जो 10वीं सदी से 13वीं शताब्दी तक प्रभावशाली था। यह क्षेत्र मानव बस्ती के लिए प्राचीन काल से ही जाना जाता है। विभिन्न पुरातात्विक खोजों से यह सिद्ध हुआ है कि यहाँ प्रारंभिक मानव सभ्यता मौजूद थी। मौर्य साम्राज्य के दौरान ईडर का क्षेत्र महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर स्थित था और इसका आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व अधिक था। चालुक्य और सोलंकी राजवंशों ने ईडर को एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाया। इस काल में कई मंदिर और वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण बनाए गए। सोलंकी शासकों ने ईडर पर शासन किया और यहाँ की शिक्षा, संस्कृति और वास्तुकला में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोस्तों, अब बात करेंगे परमार राजवंश की। उदयादित्य परमार 10वीं सदी परमार राजवंश के संस्थापक राजा, जिन्होंने ईडर में कई किले और मंदिरें बनवाए। परमार शासक, जिन्होंने स्थानीय रूप से राजा कहा जाता था, उन्होंने इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाया और यहाँ कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्य किए। परमार राजवंश ने ईडर पर लंबे समय तक शासन किया। उन्होंने कई किले और मंदिरें बनवाए, जिनमें से कुछ आज भी देखे जा सकते हैं। परमार शासक कला और संस्कृति के संरक्षण थे और उन्होंने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बात करेंगे राजपूत राजवंश की। राजा हमीर सिंह ईडर राज्य के राजपूत शासक, जिन्होंने 13वीं सदी में शासन किया और ईडर किले का निर्माण कराया। राजपूत राजवंशों का ईडर में आगमन 13वीं सदी में हुआ। 13वीं सदी के उत्तरार्ध में परमारों की सत्ता कमजोर पड़ने लगी और राजपूतों ने इस क्षेत्र में अपनी शक्ति स्थापित। ईडर के राजपूतों का शासन 13वीं सदी के आरंभ से देखा जा सकता है, जब उन्होंने स्थानीय शासकों के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की और क्षेत्र की संस्कृति, परंपराओं और राजनीतिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईडर के राजपूत शासकों ने यहाँ कई किले और मंदिरें बनवाए, जो आज भी इस क्षेत्र के ऐतिहासिक धरोहर के रूप में मौजूद है। इस काल में ईडर एक महत्वपूर्ण राज्य बना और यहाँ की संस्कृति और परंपराओं में राजपूत प्रभाव दिखाई देने लगा। इस दौरान ईडर किले का निर्माण हुआ, जो आज भी खड़ा है और इतिहास की गवाही देता है। अब बात करेंगे मुगल काल की। तो 16वीं और 17वीं सदी में मुगल साम्राज्य ने ईडर पर कब्जा किया, जब मुगल साम्राज्य ने हिम्मतनगर पर भी कब्जा कर लिया था। मुगल शासन के दौरान यहाँ का प्रशासन संगठित किया गया और विकास कार्य किए गए। उसके बाद आता है मराठा काल। तो दोस्तों, 18वीं सदी में मराठों का प्रभाव और उन्होंने ईडर पर शासन किया। मराठों ने यहाँ की प्रशासनिक संरचना में सुधार किए और स्थानीय शासकों से मिलकर काम किया। उसके बाद लास्ट में ब्रिटिश काल आता है। राजा गोविंद सिंह 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ईडर राज्य के राजा, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के तहत शासन किया। ब्रिटिश शासन के दौरान ईडर एक महत्वपूर्ण रियासत थी। अंग्रेजों ने ईडर के राजा को मान्यता दी और यहाँ के प्रशासन को संगठित किया। इस समय के प्रमुख आकर्षण है ईडर का किला और अन्य ऐतिहासिक स्थल। भारत के स्वतंत्रता के लिए चलाए गए आंदोलनों में ईडर ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ के लोग महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के आंदोलनों में सक्रिय रूप से शामिल हुए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ईडर के लोगों ने कई महत्वपूर्ण आंदोलन किए और स्वतंत्रता के लिए बहुत संघर्ष किया। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ईडर गुजरात राज्य का एक हिस्सा बना। इसके बाद से यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में काफी विकास हुआ। ईडर का किला और अन्य ऐतिहासिक स्थल आज भी यहाँ की समृद्ध विरासत को दर्शाते हैं। आज ईडर एक विकसित और प्रगतिशील शहर है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य
कृषि, उद्योग और पर्यटन पर आधारित है। ईडर का किला, प्राचीन मंदिर और प्राकृतिक सुंदरता इसे एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बनाते हैं। यहाँ के स्कूल और कॉलेज शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने में योगदान दे रहे हैं। यहाँ के अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ईडर की संस्कृति और परंपराएं आज भी जीवित है। यहाँ के लोग विभिन्न त्योहारों और मेलों को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, जो स्थानीय संस्कृति को दर्शाते हैं। ईडर का इतिहास, संस्कृति और परंपराएं इसे एक महत्वपूर्ण और आकर्षक स्थल बनाते हैं। यहाँ की समृद्ध विरासत और आधुनिक विकास इसे और भी विशेष बनाते हैं। ईडर का गौरवमयी इतिहास हमें हमारे समृद्ध विरासत की याद दिलाता है और हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने भविष्य को और भी उज्जवल बनाएं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया और ऐसे ही और शानदार ऐतिहासिक कहानियां जानना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल दास्ताने इतिहास को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारे हर नए वीडियो की जानकारी तुरंत पा सके।